Okay. So yesterday I have given one question. I have given on WhatsApp group also. The question was velocity time graph shows how the velocity of a body changes with passage of time. The paragraph was that. To draw velocity time graph, velocity of the body is plotted on which axis? आपको हमेशा पता होना चाहिए कि जब भी आप velocity time graph बनाओगे तो y axis पे आप क्या प्लॉट करोगे? Velocity. And आप x axis पे टाइम. So ये आपको बस given था किसमें? पैराग्राफ में. पैराग्राफ में 3 लाइन से ये किया हुआ था. The first question was the speedometer reading of a car at different times are, time आपको given था 9:25 AM and the second one was 9:45 AM. और स्पीड क्या दिखा रहा था स्पीडोमीटर आपका? स्पीड was shown in the speedometer was 36 kilometer per hour and 72 kilometer per hour. Question was the acceleration of the car is. देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद, आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद हो, a equals to v minus u upon t, either this or you know the first equation of motion v equals to u plus at. So by using any of these you can find out acceleration. अब इसको रीड कैसे करना है? आपको जो ऑप्शंस दिए थे, ऑप्शंस वर 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन 2 1 upon 420 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन थर्ड 1 by 120 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड ऑप्शन 4 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दीज वर द ऑप्शन. अब पहले तो आप ऑप्शन में और डेटा में देखो क्या यूनिट सेम है. दिस वाज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू ऑब्जर्व. आप देखोगे सब कुछ किसमें दिया है? मीटर पर सेकेंड में. मतलब तो ऑल्दो आपका क्या है एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दिया हुआ है और यहाँ आपको स्पीड किसमें दी है? So what do you have to do? First you have to convert it by 5/18 and you will get the speed into meter per second. ये कितना आएगा? 10 मीटर पर सेकेंड. आपको वेलोसिटीज मिल गए और ये वेलोसिटीज किस में आ गए हैं? मीटर पर सेकेंड में. एनी डाउट? नाउ टाइम इज गिवन. आपको दिया है जो चेंज आया है वो किसमें चेंज आया है? मिनट्स में चेंज आया है. क्योंकि पहले 25 AM हो रहा था, अब कितना हो रहा है? 45 AM. तो टाइम इंटरवल कितना हो गया है? 20 मिनट्स. द टाइम इंटरवल वाज 20 मिनट्स. अब 20 मिनट्स को आपको किसमें चेंज करना होगा? सेकेंड्स में. तो 20 इंटू 60 टाइम विल बी 20 इंटू 60 which comes out to be 1200 seconds. This is the time. Again, आप जब स्टार्ट अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो तो पहली जो वेलोसिटी आपकी ऑलरेडी रहती है वो कौन सी वेलोसिटी होती है? इनिशियल वेलोसिटी. Which one is the initial one? 36. So this is u and this is v. So you are having u equals to 10 meter per second. First of all, you will collect all the data. जब आपके पास सारा डेटा रहेगा तो आपको बहुत इजी हो जाएगा आंसर्स निकालने को. You are having u, v and t. Now by using first equation of motion or either using formula of acceleration, you will find what? Acceleration. v की वैल्यू कितनी है? 20. u equals to, ये पहले फॉर्मूला लिख देते हैं. v equals to u plus 80. v is 20, u is 10 plus a हमें निकालना है and time is 1200. ये इधर आएगा तो माइनस 20 minus 10 10 a into 1200 और a equals to how much? 10 upon 1200. 1010 कट. तो यहाँ पे आप एक्सेलरेशन कितना देख रहे हो? a equals to 1 upon 120 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Anyone is having any doubt? Anyone? सबको आ गया? सबका आंसर आ गया ये? तो which option is correct? C. Take the third option. This is your correct one. Clear? कोई नोट डाउन तो नहीं कर रहा है? इसको नोट डाउन करें, नोट इट डाउन. Note it down. Okay. So second one. Should I rub this? Yes. I think अब
ये वाले न्यूमेरिकल्स तो आप कर लोगे, जो इक्वेशन ऑफ मोशन वाले न्यूमेरिकल्स हैं. Yes, ma'am. आई होप कितना प्रैक्टिस आप लोगों ने करा है, सो दैट यू कैन डू दैट. Second part. In 19th second part, the correct one is, as you know that the girl is in on merry-go-round with a constant speed. वो constant speed से है, but उसकी velocity क्या हो रही है? Change होती जा रही है. That is why that motion will be accelerated. So which option is correct? Option C. In an accelerated motion. Now she is in uniform circle motion. हाँ वो बोल सकते हैं क्योंकि बिकॉज द स्पीड इज कांस्टेंट, पर वो ऑप्शन में नहीं है. तो वी आर हैविंग ऑप्शन, सो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या ऑप्शन है? ऑप्शन सी, इन एन एक्सेलरेटेड मोशन. द नेक्स्ट वन इज थर्ड वन. आप लोगों ने किया? Yes, ma'am. हैव यू ऑल डन दैट? द क्वेश्चन वाज द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस एट सर्टेन टाइम इज गिवन बिलो. ठीक है, आपको टाइम दिया हुआ है, एक्स एक्सिस पे उसकी पोजिशंस दी हुई हैं. ठीक है, I'll just make the graph. Okay, so the data is given. ये 19 का थर्ड वन है. टाइम आपको जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में आपने क्वेश्चंस करे होंगे, Yes, ma'am. वैसे ही क्वेश्चन है. आपको टाइम दिया है सेकंड्स में एंड पोजीशन जो दी हुई है वो किसमें दी है? मीटर. 0 सेकंड पे कहाँ पे है ऑब्जेक्ट? -2 मीटर. 1 पे 0, 2 पे 6 and last one 3 पे 16. So these are the position and these are the time coordinates. Is it clear? Yes, ma'am. उसके बाद से पूछा है which of the following describes the motion correctly. आपको 4 मोशंस दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इनमें से क्या करेक्टली है. फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म कॉमा एक्सेलरेटेड. Second one is uniform, deaccelerated. Third one is non-uniform, accelerated. There is no enough data for generalization. अब आप बताओ, मैंने कल आपको यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म की डेफिनेशन बताई थी. यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? इक्वल. क्या आपको यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस दिख रहा है? अगर इक्वल डिस्टेंस कब होता है? जब ये -2, 0, 2, 4 ऐसे डेटा होता. तो इसका मतलब आपके दो ऑप्शन तो रॉन्ग है. ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी आर रॉन्ग. तो ये तो आपकी ये एक तरीका और होता है एमसीक्यूज करने का. तो फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकंड ऑप्शन आर रॉन्ग बिकॉज दिस इज नॉट ए यूनिफॉर्म मोशन. ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है. थर्ड वाला है नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड एक्सेलरेटेड. Yes. I drew the distance Graph. time graph and Yeah. it came to be curved line. ओके, तो एक्सेलरेशन तो है क्योंकि वेलोसिटी आप देख रहे हो इंक्रीज कर रही है. Yes. ठीक है, वेलोसिटी मतलब अगर आपका डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है तो आप डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड. Speed. ठीक है, तो स्पीड भी आपकी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी. आपने निकाला, इसको सॉल्व करा था. Yes, ma'am. तो राइट डाउन, चलो राइट डाउन द सी ऑप्शन इज करेक्ट. नॉन यूनिफॉर्म, Accelerated. नॉन यूनिफॉर्म एंड एक्सेलरेटेड. आप कोई भी दो वैल्यूज उठा के देख लो, यू विल गेट दी वेलोसिटीज एंड फ्रॉम वेलोसिटी यू कैन सी दैट आपको पॉजिटिव मिल रहा है और पॉजिटिव इंक्रीज इन वेलोसिटी है, विच मीन्स दैट द मोशन इज एक्सेलरेटेड एज वेल एज बट नॉन यूनिफॉर्म. क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है. टाइम तो +1 ऐड हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? डिस्टेंस इक्वल नहीं है. तो अब विद डेफिनेशन क्वेश्चंस भी ऐसे आएंगे तो समझ जाओगे ना. फोर्थ one is a train starting from rest position or stationary position and moving with uniform acceleration attains a speed of 36 km/h in 10 minutes. ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इक्वेशन और मोशन पे ही था. बस ये आप ऑप्शन देके डर गए होगे. आई होप नहीं डरे हो, बिकॉज क्योंकि ऑप्शंस जो थे वो डेसिमल्स में थे. Ma'am, option B is correct. ओके, आई चेक. Ma'am, for 94th part. फोर्थ पार्ट में देखो, द ट्रेन इज स्टार्टिंग और द ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजिशन का मतलब आप क्या समझ लेगा? initial velocity is 0. Yes, you are understanding that initial velocity is 0 meter per second. Next thing is that
after moving some distance with uniform acceleration, it attains a speed of 36 किलोमीटर पर आवर. तो ये कौन सा Final speed है? velocity is 10 meters per second. 36 किलोमीटर पर आवर. उसको आप कन्वर्ट करोगे मीटर पर सेकेंड में, मल्टीप्लाई करोगे 5/18 से. 10 meters per 18 was 18, 18 2 is 36, 2 5 is 10 मीटर पर सेकेंड. तो ये आपकी आ गई फाइनल वेलोसिटी. उसके बाद कितना टाइम लगा है इन चेंजिंग दीज वेलोसिटीज? 10 टाइम minutes. इज 10 मिनट्स, बट यू नो दैट यू हैव टू कैलकुलेट इन Second. स्टैंडर्ड वैल्यूज में चेंज करना है. तो 10 into 60 which comes out to be 600 seconds. Anyone is having any doubt in conversion? किसी बच्चे को कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत हो रही है बच्चे? अगर हो रही है तो प्लीज आस्क. हाँ बच्चे बताओ. मैम मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर. अच्छा देखो बहुत सिंपल है. When we convert मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में, तो जब हम छोटे से बड़े में चेंज करते हैं तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 18/5. ये कैसे आया है अगर ये पूछना है तो ये भी मैं बता दूंगी अभी. और जब हम किलोमीटर पर आवर से कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकेंड में, तो वी विल मल्टीप्लाई बाई 5/8. यस देखो मैम actually- आई डू इट बाय दैट 36 and हाँ तो जब उसे सब सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो आपको ये फ्रैक्शन मिल जाता है. वो भी तरीका सही है बेटा. अगर कोई फ्रैक्शन लर्न होता है तो आप इजीली फटाफट वैल्यूज पुट कर देते हो. तो जब भी वैल्यू बड़े से छोटे में कन्वर्ट करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है. अदरवाइज यू नो दैट 1 किलोमीटर इक्वल्स टू हाउ मच? 1000 मीटर. 1/1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड. 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 10/36. ठीक है. 2 के टेबल से कट करो. 2 5 are 10, 2 18 are. तो ये 5/18 आ गया. समझ में आया? मतलब तरीका दोनों ही सही है. इधर यू कैन मल्टीप्लाई बाई 1000 मीटर अपॉन 3600 सेकेंड. और अगर आपको फ्रैक्शन लर्न है कि 5/18 होता है, अगर आप कंफ्यूज हो कि 18/5 से मल्टीप्लाई करना है 5/18 से, तो आप जरूर इस तरीके से करो. ठीक है. और जब आप प्रैक्टिस करोगे काफी सारे न्यूमेरिकल्स तो आपको खुद ही याद हो जाएगा किससे मल्टीप्लाई करना है. तो हमें टाइम भी मिल गया है. यू आर हैविंग u, v एंड t. नाउ बाय एक्सेलरेशन के लिए कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन? First equation of motion. v equals to u plus 80. what is v? 1/60. No. v is 10. 10. u is Zero. 0. a into t is 600. clear. Yes, ma'am. 0 is nothing. So you will write a into 600. यहाँ पे 10. ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे डिविजन में. और यू विल गेट a equals to 10 upon 600. ठीक है. 0 से 0 काट, 1/60. और इसको जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है? 0.016. 0 166 meter per second. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? Last D1. नो. B is correct. Yes. So which option is correct? Option B is correct. 0.0166 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. किसी बच्चे को यहाँ कोई डाउट? आपको बस लास्ट में डिवाइड करना है 60 से 1 को. आप जब डिवाइड करोगे तो किसमें वैल्यू आ जाएगी? डेसिमल्स में. लास्ट पार्ट क्या था? यही लास्ट पार्ट था. अच्छा, आई हैव गिवन यू 4 पार्ट्स ओनली. चलो ठीक है. लास्ट पार्ट थोड़ा लेंदी है. उसका मैं डायग्राम आपको भेज दूंगी. इट्स अ फोटोग्राफ. ठीक है. मैंने फोटोग्राफ है. इट्स अ ग्राफिकल क्वेश्चन. तो काफी सारे ग्राफ्स हैं तो मैं उसका फोटो ही भेज दूंगी आपको. नाउ राइट डाउन मोर क्वेश्चंस. चलो और क्वेश्चंस कर लेते हैं. राइट डाउन. अ बुलेट ऑफ मास 20 gram. A bullet of mass 20 gram is horizontally fired. A bullet of mass 20 gram is horizontally fired with a horizontal velocity of 150 meter per second. With a horizontal velocity of 150 meter per second from a pistol of mass 2 kg. From a pistol of mass 2 kg. I'm repeating the question again. A bullet of mass 20 grams. A bullet of mass 20 grams
is horizontally fired with a horizontal velocity of 150 meter per second from a pistol of mass 2 kg, full stop. What is the recoil velocity of the pistol? What is the recoil velocity of the pistol? Mass of bullet, how much? 2 grams. Mass of 20 pistol, grams. 20 grams. 20 grams. Mass of pistol, 2 kg. 2 kgs. And क्या दिया हुआ है? Velocity. Velocity of 150 नहीं, meter. velocity of what? Bullet. अच्छा, velocity with which bullet moves is how much? 150 meter. 150 meter per second. You have to find out what velocity, recoil velocity of the pistol. अगर आपको याद हो तो किस टॉपिक से क्वेश्चन है? 1.5 meter per second. Yes. Wait a second. ये किस टॉपिक से क्वेश्चन है? Conservation of Momentum. Right. तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है recoil velocity of Pistol. Momentum of bullet is equal to momentum of pistol. Yes. I will write down. देखो मैं आपको फॉर्मूला लिख के बता देती हूँ. But what you have to do, you have to solve it by yourself. तो इस टॉपिक से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है. Either the question came in terms of theory कि आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिफाइन करिए, या उसको प्रूव करने का आ जाएगा कि प्रूव कर दीजिए, और दे विल गिव यू न्यूमेरिकल. तो न्यूमेरिकल में आपको सिंपली पता है बिफोर कोलिजन मतलब मास ऑफ बुलेट इनटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस mass of pistol into initial velocity of pistol will be equals to mass of bullet into final velocity of bullet plus mass of pistol with final velocity of pistol. This velocity is recoil velocity. क्योंकि आफ्टर कोलिजन में जो पिस्टल पीछे की तरफ आएगी वो क्या होगी? रिकॉइल वेलोसिटी. वन मोर थिंग, हाँ बेटा, इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि दोनों ही गन, आपका जो गन है और जो बुलेट दोनों ही किसमें है? रेस्ट में है. तो ये क्या हो जाएगा? ये भी जीरो है, ये भी जीरो है. तो दिस होल टर्म बिकम जीरो इनटू मास ऑफ बुलेट और वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ पिस्टल इनटू वेलोसिटी ऑफ पिस्टल. अब देखो मास ऑफ बुलेट आपको किसमें दिया हुआ है? ग्राम्स में. सो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू केजी, क्योंकि देखो बाकी सब चीजें किसमें है? केजी और मीटर पर सेकंड में है. तो आपको सारी यूनिट कैसे रखनी है? स्टैंडर्ड रखनी है. तो 20 को ग्राम किलोग्राम में चेंज करोगे तो क्या करोगे? डिवाइडेड बाय 1000. 0 तो कितना आएगा? इतना आ जाएगा 0.02 kg. दिस इज द मास ऑफ द बुलेट. अब देखो आप क्या करेंगे, आप ये पूरा टर्म आप इस तरफ लेकर आ जाएंगे. तो दिस बिकम माइनस, या आप एज इट रहने दो, अब कंफ्यूज मत हो. एमपी की वैल्यू कितनी हो गई? 0.02. वेलोसिटी और बुलेट कितनी दी हुई है? 150. क्योंकि जब देखो पहले तो दोनों ही रेस्ट में थे, दोनों की वेलोसिटी जीरो. बुलेट गन के अंदर है, गन भी रेस्ट में है, तो दोनों की वेलोसिटी क्या थी? जीरो. तो इनिशियल वेलोसिटी दोनों की जीरो होगी. तो ये पूरा टर्म ही जीरो हो गया. 0 इंटू समथिंग जीरो, 0 इंटू समथिंग जीरो, तो पूरा टर्म जीरो हो गया. अब जैसे आपने गन फायर करी, जब आपने गन फायर की तो किसकी वेलोसिटी चेंज हुई है? बुलेट की वेलोसिटी अब जीरो से क्या हो गई है? 150 मीटर पर सेकेंड. क्योंकि बुलेट तो आगे की तरफ गई. आपको पता था जब भी रिकॉइल का मतलब क्या होता है, जैसे आप बुलेट फायर करोगे तो जो पिस्टल होती है एक्शन और रिएक्शन लगेगा, वो अगर आगे गई है तो आपकी पिस्टल कहाँ जाएगी? पीछे. तो उसकी भी कुछ वेलोसिटी है जिससे वो पीछे जाएगी. वही वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है. दैट वेलोसिटी इज व्हाट? रिकॉइल वेलोसिटी प्लस मास ऑफ पिस्टल कितना दिया है? 2 kg इनटू आपको निकालना है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल. सब चीजें हैं आपके पास. अब आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है. इसको अगर आप हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा. अगर पॉइंट हटाओगे तो 100 हो जाएगा. 0 से 0 कट. ये कितना? 2 3 15, 2 1 2 1 तो कितना हो जाएगा? 3 प्लस 2 इंटू वीपी. कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. अगर आप थोड़ा सा मैथ्स लगाओगे, फिर से बताओ कैसे कट किया है? सबको आ गया? किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो प्लीज रेज योर हैंड. ठीक है, आप सबको आना चाहिए. सिंपल है. आपने डेसिमल पॉइंट आया, नीचे 100 आ गया. 0 से 0 कट. 2 5 2 3 2 2 1 तो कितना हो जाएगा? 3 प्लस
2 इंटू वीपी। अब ये 3 इधर आएगा तो क्या आ जाएगा? -3। मैं यहाँ कर देती हूँ। दिस बिकम -3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू वीपी, और 2 यहाँ पे आ जाएगा तो Divide हो जाएगा। -3 अपॉन 2 टाइम्स रिकॉइल्ड वेलोसिटी। 2 1 जा, ये कितना हो जाएगा? 1.5। तो रिकॉइल्ड वेलोसिटी कम्स आउट टू बी -1.5 मीटर पर सेकेंड। ये माइनस साइन आपको क्या शो कर रहा है? Opposite direction. This minus sign is showing the bullet, the pistol moving. Opposite. Pistol moves in opposite direction. Clear? Yes, ma'am. Anyone is having any doubt in this numerical? कोई step नहीं समझ में आया? Yes. Ma'am, I have directly written momentum of current equal to momentum of bullet. That is all. Down some questions for homework. Write down first question is a proving one. A light object and a heavy object, a light object and a heavy object have the same momentum. A light object and a heavy object have the same momentum, full stop, have the same momentum, full stop. The lighter object has larger kinetic energy. The lighter object has larger kinetic energy than the heavier. The lighter object has larger kinetic energy than the heavier. Full stop. Justify your answer. Justify your answer. ठीक है? So this is a proving one. इसमें आपको you will use your mind कि आप कैसे prove करोगे कि lighter object की kinetic energy ज़्यादा होगी. Write down next question. A firecracker is fired. A firecracker is fired, and it rises. A firecracker is fired, and it rises to a height of. A firecracker is fired, and it rises to a height of 1,000 meter. To a height of 1,000 meter. Full stop. 1,000 meter. Full stop. Find the first part. Find the first part. Velocity. Find the first part. Velocity by which it was released. First part में आपको find क्या करना है? Velocity by which it was released. Second part, time taken. Second part आपको find जो करना है, time taken by it to reach the highest point. Time taken by it to reach the highest point. Full stop. To reach the highest point. और ब्रैकेट में लिख लो, आपको g की वैल्यू यहाँ पे लेनी है 9.8. ठीक है? You have to take the value of g 9.8 meter per second square. Next question. Two bodies of masses 3 kg and 12 kg. Two bodies of masses 3 kg and 12 kg are placed at. Masses are given 3 kg and 12 kg. Mass placed at a distance of 12 meter. Full stop. Placed at a distance of 12 meter. Full stop. A third body placed at a distance of 12 meter. Full stop. A third body of mass 0.5 kg. A third body of mass 0.5 kg is to be placed. A third body of mass 0.5 kg
is to be placed at such a point that the force acting on this body is zero. That the force acting on this body is zero. Full stop. Find the position of that point. Find the position of that point. Done? Yes. सबने लिख लिया? Yes, So ma'am. these questions are for homework. Try it by yourself. We will discuss the question tomorrow. ठीक है?